कोरोना है नहीं है, बड़ा कंफ्यूजन है ना दोस्तों। तो चलिए आपका सारा कंफ्यूजन दूर करते हैं कि कोरोना है भी या नहीं है, क्योंकि कल तक जो है बीजेपी चीख चीख कर बता रही थी, स्वास्थ्य मंत्री खुद बता रहे थे, खत तक लिख दिया था कि भारत जोड़ो यात्रा फौरन बंद कर देना चाहिए क्योंकि देश में कोरोना फैल सकता है, देश में कोरोना महामारी बढ़ सकती है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा जो है वहां पर सबसे ज्यादा कोरोना है, क्योंकि लाखों लोग उस जगह जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले उसको ही बंद करवाना है। तो इसलिए खत लिख दिया गया, लेकिन शाम होते होते वो कोरोना गायब हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि भैया कोरोना को पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी शादी में जाने वाले हैं। इसलिए इस तस्वीर को देखिए, इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो शादी समारोह की है जहां पर सैकड़ों लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। उसी शादी में प्रधानमंत्री मोदी भी थे, कृषि मंत्री भी थे, लेकिन किसी के मुंह पर मास्क नहीं था, क्योंकि शायद कोरोना को पता चल गया होगा कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं शादी में, इसलिए कोरोना गो कोरोना हो गया, चला गया, भाग गया। इसलिए कल तक कोरोना नहीं था और राहुल गांधी की रैली में था, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़े बड़े हेडलाइन चलाए गए। बीजेपी के लोगों ने खत भी लिख दिया, खत लिखते हुए कह दिया कि भैया कोरोना फैल सकता है। लेकिन आज फिर से कोरोना वापस आ गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय बैठक में मीटिंग कर रहे थे, तो आज उनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। तो समझे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को समारोह में जाना होता है, रैलियों में जाना होता है, सभाओं को संबोधित करना होता है, रोड शो करना होता है, या कुछ भी करना होता है जहां पर अच्छा इवेंट होता है, सजा धजा तमाम चीजें नजर आती है, सब कुछ रंगीन नजर आता है और कैमरा भी चकाचौंध नजर आता है, चारों तरफ फोटो खिच 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 करके खिंचाई देता है, तो वहां पर कोरोना नहीं होता है। लेकिन जहां पर सीरियस वाली मीटिंग होती है वहां पर कोरोना होता है। जैसे कि आज प्रधानमंत्री मोदी मास्क लगाकर नजर आए, तो समझिए कि कितनी गंभीरता है। लेकिन ये वाली गंभीरता कल शाम में कहां चली गई, जब प्रधानमंत्री मोदी को शादी समारोह में जाना था, जब वहां पर वो शिरकत कर रहे थे, तब ये वाली जो संवेदनशीलता थी, जब वहां पर सावधानी बरतनी थी, तो वहां पर ये तमाम मास्क नजर नहीं आया। अब देखिए, प्रधानमंत्री हैं और विपक्ष भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस तरीके से एक्टिव रहता है, जैसे बीजेपी एक्टिव रहती है विपक्ष को घेरने में, उसी तरीके से विपक्ष भी एक्टिव रहता है। और जो तमाम लिखने बोलने वाले पत्रकार हैं वो भी एक्टिव रहते हैं, जो तमाम चीजों को नोटिस करते हैं कि आखिर देश में चल क्या रहा है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की उस तस्वीर को, उस वीडियो को नोटिस किया, जो कि कल वाली थी और आज वाली भी। तो उसको लेकर लोग किस तरीके से लिख रहे, बोल रहे, वो भी जरा आप सुन लीजिए, क्योंकि ये था नहीं था में कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अब लोग इस कंफ्यूजन को खत्म कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। तो अब आपको कुछ ट्वीट्स पढ़कर बताते हैं कि कैसे जो है लोग इस कंफ्यूजन को खत्म करते हुए लिख रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है देश में। तो सबसे पहले आपको दोस्तों एक ट्वीट दिखाते हैं। मनीष तिवारी नाम के एक यूजर हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी की एक वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, जहां पर सारे गार्ड वार्ड नजर आ रहे, सिक्योरिटी है, हाई लेवल सिक्योरिटी, बीजेपी के बड़े बड़े लोग नजर आ रहे हैं, नेता मंत्री नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई मास्क वास्क दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना को लेकर कोई डर, कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी है, कैमरा है, सब कुछ है, लेकिन भैया एक तस्वीर में किसी के भी मास्क जो है वो नजर नहीं आ रहा है। तो ये इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि कल रात शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते मोदी जी। गाइडलाइन का पालन करने के लिए ये बता रहे हैं, लेकिन खुद कैसे पालन कर रहे हैं ये जरा देखिए। अब विनोद कापड़ी ने इस वीडियो को ट्वीट किया। दो वीडियो है, दोनों वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर चल रही है। और इन दोनों वीडियो को ट्वीट करते हुए कापड़ी साहब लिखते हैं कि शादी में कोरोना नहीं है पर संसद में है, तो ये बता रहे हैं। अब इसी वीडियो को रिट्वीट करते हुए परमवीर सिंह लिखते हैं कि हिपोक्रेसी जो है वो किस तरीके से सर चढ़कर बोलती है, और जो लोग हैं वो कैसे लोगों को बताया जाता है कि कैसे जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो रही है, लेकिन अपने लिए कुछ इस्तेमाल नहीं होता है। आगे कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, नेता है सुप्रिया सुनेत, वो भी ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि कल शाम को महामानव और उनका पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली के एक विवाह समारोह में शामिल हुआ
और गौर रहे, कोरोना शादी ब्याह में नहीं आ सकता, मास्क सिर्फ सदन में पहना जाएगा। वैसे वर वधू को शुभकामनाएं, इन्होंने यहाँ पर तंज करते हुए जो है वो ट्वीट किया है। क्योंकि इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो पूरी फैमिली है और सब लोग हैं, जो भी स्पेशल गेस्ट है वो स्टेज पर भी नजर आ रहे हैं और फोटो खिंचवाया जा रहा है और किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। पूरा शादी समारोह जो है ठसाठस भीड़ नजर आ रही है, वहां पर कोई भी मास्क नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ संसद में ही है। संसद भवन में आज प्रधानमंत्री मोदी जो है मास्क पहनते हुए नजर आए। आगे जावेद राशिद खान लिखते हैं कि जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे बीजेपी की बेचैनी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब तक यात्रा जिन राज्यों से गुजर रही है वहां इससे जबरदस्त रिस्पांस मिला है। भारत जोड़ो के साथ चलो दिल्ली, क्योंकि इस तस्वीर में बहुत ज्यादा एक्सेस भीड़ नजर आ रही है दोस्तों। और कांग्रेस कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को इसलिए जो है डर सता रहा है क्योंकि बीजेपी वाले दिल्ली जो है राहुल गांधी आ रहे हैं तो उसकी दस्तक उनको खौफ दे रही है, इसलिए इसको बंद करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। आर्टिकल 19 की तरफ से ट्वीट किया गया है, आपदा में अवसर सरकार मन मुताबिक तय करती है महामारी के दिशा निर्देश। जहां पर सरकार को लगता है कि मेरे लिए फायदा है वहां पर दिशा निर्देश, और जहां पर नुकसान है वहां पर कोई गाइडलाइन वाइडलाइन नहीं। आगे स्मित नागपाल लिखती हैं कि ऑल्सो ही इज स्टिल वेयरिंग द मास्क रॉन्ग, इट हैज बीन 3 years, वन ऑफ हैज करेक्टेड हिम। इससे अच्छा है मत ही पहनो, क्योंकि आप जिस तरीके से मास्क पहनकर बैठे हो इससे बढ़िया आप मत पहनो, क्योंकि आपने गलत तरीके से मास्क पहना है। तो ये इस फोटो को, इस वीडियो को देखकर लिख रही हैं। रजाक नाम के यूजर है, वो लिख रहे हैं कि रूबिका लियाकत, ये क्या सीन है रूबिका, ये रूबिका को टैग कर रहे हैं। रूबिका को भी लोग पूछ रहे हैं कि अब इस पर सवाल पूछ लो, लेकिन रूबिका भाई बहुत बिजी रहती हैं, वो सिर्फ सवाल पूछती हैं विपक्ष से, जहाँ पर उनको लगता है कि विपक्ष को घेरना है। आगे आशुतोष चौहान लिखते हैं कि सबको डैश डैश बना पड़े हैं ढोंगीबाज, ये इस तरीके से इन्होंने ट्वीट किया है। जिस शब्दों का इस्तेमाल किया वो मैं कर भी नहीं सकती। आगे देखिए, इन्फिनिटी एनर्जी नाम का पेज है, वो लिख रहा है ये मास्क कोरोना से नहीं खुद की पार्टी के नेताओं से बचने के लिए लगाया गया है शायद, क्योंकि कोरोना होता तो कल मोदी जी शादी समारोह में जो है वो पहन के जाते। इंद्रजीत कुमार भगत लिख रहे हैं कि मनोरंजन पीएम। आगे देखिए, एक जिद्दी नाम का कुछ पेज है, वो लिख रहे हैं नरेंद्र मोदी बेस्ट एक्टर ऑफ द यूनिवर्स। ये मोदी जी को एक्टर ऑफ द कह रहे हैं यूनिवर्स, बेस्ट एक्टर हैं पूरे ब्रह्मांड में, जहां पर ये अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। रणविजय सिंह लिखते हैं मनोरम दृश्य, कल रात पीएम मोदी एक शादी समारोह में पहुंचे, अच्छा हुआ कल रात तक देश में कोरोना नहीं आया था, वरना मास्क लगाना पड़ता। ये यहाँ पर तंज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारी तस्वीरें नजर आ रही है दोस्तों कि कैसे जो है बीजेपी के लोगों के लिए कोरोना कहाँ पर होता है और कहाँ पर नहीं होता, ये खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। बाकी जनता का क्या है, जनता को लॉकडाउन लगा देंगे तो उन्हें घर में रहना है। जनता खाएगी कैसे, रहेगी कैसे, कमाएगी कैसे, कहाँ से उनका गुजर बसर होगा, इस पर कोई सोच विचार नहीं करना, सीधे लॉकडाउन। लेकिन अपनी पार्टी के लिए ये सब कुछ छूट है, ना मास्क नज़र आता है और ना ही कोई गाइडलाइन फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग सी खबर बताती हूँ कि बीजेपी जो है पहले अपने जो आक्रोश रैली राजस्थान में निकाल रही थी, हालांकि उसमें भीड़ तो आ नहीं रही थी। आप जैसा कि आपने देखा, कई पोर्टल और कई अखबारों ने छापा था कि जन आक्रोश रैली जो है बीजेपी की तरफ से निकाला गया था। राजस्थान में इलेक्शन है, इसकी वजह से लोगों को जागरूक करने के लिए। तो उस रैली, उस यात्रा को लेकर बीजेपी ने पहले कहा कि कोरोना है, अब बंद कर दे रहे हैं, अब हम इस रैली में नहीं शामिल होंगे। लेकिन क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद वो अपना ही फैसला पलटते हुए नजर आई और 2 घंटे में अपने ही फैसले पर भाजपा ने मारी पलटी और कहा कि अब ये जन आक्रोश यात्रा जो है वो जारी रहेगा। लेकिन सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा बंद होगी, क्योंकि राहुल गांधी से बहुत दिक्कत है। अब देखिए, राहुल गांधी पर जब भारत जोड़ो यात्रा पर प्रहार करने की कोशिश की गई तो राहुल गांधी भी कहाँ चुप बैठने वाले। राहुल गांधी ने भी जवाब दिया और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कश्मीर तक जाएगी और कोई भी बहाने बनाए सरकार, हम इसे नहीं मानने वाले हैं। उनका सीधा सा बयान आया है कि हम कश्मीर जाएंगे
आप कोई भी बहाना बनाइए, हम उसको नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए गाइडलाइन वाइडलाइन नहीं है, लेकिन आप दूसरों पर गाइडलाइन ज़रूर थोप देते हैं कि फलाना है और लोगों को डराने की कोशिश करते हैं सिर्फ अपना फ़ायदा देखने के लिए, कि आपकी जो लोगों को जो तमाम चीज़ें नज़र आ रही है भारत जोड़ो यात्रा में, बेरोज़गारी, महंगाई को लेकर जो लोगों का जुड़ाव है वो सीधे तौर पर भारत जोड़ो यात्रा से देखने को मिल रही है। लेकिन बीजेपी वाले इसे बंद करने की कोशिश में तमाम फिराक करते हुए नजर आए हैं। कुछ दिन पहले भी इसी तरीके से राहुल गांधी को धमकी मिला था कि बाप की तरह तुम्हें भी बम से उड़ा दिया जाएगा, और अब तो कोरोना को लेकर भी बीजेपी वाले सीधे तौर पर सबसे पहले कुछ बंद हो ना हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद ना हो, ये तमाम गाइडलाइन जारी नहीं किए गए जो बाहर से आ रहे हैं उस पर पाबंदी लगाया जाए। सीधे बीजेपी वालों ने एक फरमान जारी किया, एक लिस्ट निकाल दिया कि भारत जोड़ो यात्रा से खतरा है देश को, राहुल गांधी को ऐसे बंद कर देना चाहिए, नहीं तो देश खतरे में आ जाएगा। भैया सबसे पहले आपको जहां पर लॉक करना चाहिए, सिक्योरिटी सब तमाम वो चीजें करनी चाहिए जिससे देश के आवाम की जो जान है वो बच सके, अफरा तफरी ना हो, जैसा सेकेंड और फर्स्ट वेव में देखने को मिला वो ना हो। तो ये तमाम चीज छोड़कर पहले सीधे अटैक भारत जोड़ो यात्रा पर, तो ये तमाम चीजें सोचने वाली है दोस्तों कि ज्यादा इंपॉर्टेंट देश के नागरिकों की हालत है या भारत जोड़ो यात्रा। तो इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। उन तस्वीरों को देखिए कि कैसे जो है मनोरंजन दृश्य नजर आ रहे हैं और तमाम चीजों का लुत्फ उठाया जा रहा है, वो भी बिना मास्क के। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।